हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टेज समीकरण V बराबर 110 साइन ओमेगा टी धन पाई बटे 6 वोल्ट तथा परिपथ में धारा की समीकरण I बराबर 5 साइन ओमेगा टी ऋण पाई बाई 6 एम्पियर है, तो वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर तथा परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में औसत शक्ति 6 क्या होगा, ये भी हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज और जो धारा होता है उसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो देख लेते हैं। तो बच्चों, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइवन। फाइवन क्या है बच्चों, ये वोल्टेज की कला को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार धारा I बराबर होता है बच्चों आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव टू। तो फाइव टू क्या है बच्चों, ये हमारा धारा की कला को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से बच्चों वोल्टेज व धारा के बीच अगर कलांतर ज्ञात करना हो बच्चों, बीच कलांतर, तो बच्चों ये कलांतर डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा। ये बच्चों फाई वन और फाई टू में जो अंतर है यही हमारा कलांतर हो जाएगा बच्चों, वोल्टेज और धारा के बीच में। और बच्चों यहाँ पर अगर हम वोल्टेज के अगर हम वर्गमाध्य मूल मान की बात करें बच्चों, तो उसे हम वी आर एम एस से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है बच्चों वोल्टेज का शिखर मान यानी कि वी नॉट। तो बच्चों यहाँ पर ये वी नॉट क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है, और ये आई नॉट क्या है बच्चों, ये धारा का शिखर मान है। तो बच्चों ये होता है वी नॉट भागे वर्गमूल दो। इसी प्रकार से बच्चों धारा का जो वर्गमाध्य मूल मान होता है आई आर एम एस, वो होता है बच्चों आई नॉट भागे वर्गमूल दो। और बच्चों अगर परिपथ की प्रतिबाधा जेड हो तो इसमें बहने वाली धारा का जो वर्गमाध्य मूल मान होता है आई आर एम एस, ये होता है बच्चों वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान भागे बच्चों परिपथ की प्रतिबाधा जेड। और बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो औसत शक्ति क्षय होती है वो कितना होता है देख लेते हैं बच्चों। औसत शक्ति क्षय, तो बच्चों ये हमारा होता है, इसे हम पी औसत से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये होता है बच्चों हमारा वी आर एम एस गुड़े आई आर एम एस बच्चों, और गुड़े बच्चों कास फाई। यहाँ पे बच्चों फाई क्या है, इसे हम डेल्टा फाई लिख सकते हैं। ये डेल्टा फाई क्या है बच्चों, वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें वोल्टेज का समीकरण दिया गया है V बराबर 110 साइन ओमेगा टी धन पाई बटे 6। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो वोल्टेज का अधिकतम मान 110 वोल्ट है बच्चों, और वोल्टेज की कला यानी फाई वन बराबर पाई बटे 6 है। इसी प्रकार बच्चों धारा का समीकरण दिया गया I बराबर 5 साइन ओमेगा टी ऋण पाई बटे 6। तो यहाँ से बच्चों अगर हम धारा का अधिकतम मान देखें तो ये है 5 एम्पियर, और बच्चों धारा की कला अगर हम देखें तो फाई टू बराबर है ऋण का पाई बटे 6। तो अगर हम वोल्टेज व धारा के बीच में कलांतर देखें, के बीच कलांतर, तो बच्चों डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा फाई वन ऋण फाई टू का, यानी दोनों का अंतर। तो बच्चों ये हो जाएगा पाई बटे 6 ऋण ऋण का पाई बटे 6। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा पाई बटे 3। तो बच्चों ये हमारा वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर हो गया। अब बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें अगर हम वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान देखें तो वी आर एम एस बराबर हो जाएगा वी नॉट बटे वर्गमूल दो। अर्थात बच्चों अधिकतम मान है 110 वोल्ट भागे वर्गमूल 2 वोल्ट। इसी प्रकार बच्चों अगर हम धारा का वर्गमाध्य मूल मान देखें तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा आई नॉट भागे वर्गमूल 2। तो बच्चों धारा का अधिकतम मान है 5 एम्पियर और भागे वर्गमूल 2 वोल्ट, इस प्रकार से हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम परिपथ की प्रतिबाधा जेड देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा वी आर एम एस भागे आई आर एम एस। प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाएगा वी आर एम एस भागे आई आर एम एस। तो बच्चों वी आर एम एस का मान है 110 भागे वर्गमूल 2, आई आर एम एस का मान है 5 भागे वर्गमूल 2। तो बच्चों ये इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 22 ओम। तो बच्चों ये हमारा परिपथ की प्रतिबाधा हो गई। उसके बाद बच्चों प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परिपथ में औसत शक्ति क्षय कितनी होगी बच्चों। तो औसत शक्ति क्षय होती है वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस गुणे कास डेल्टा फाई यानी कि कलांतर। बच्चों औसत शक्ति क्षय देख लेते हैं। औसत
शक्ति 6। तो ये होता है बच्चों वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस गुणे कास डेल्टा पाई। तो बच्चों वी आर एम एस का मान है 110 भागे वर्गमूल 2, और बच्चों आई आर एम एस का मान है 5 भागे वर्गमूल 2, और कास डेल्टा फाई का मान है बच्चों पाई बटे 3। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 110 गुणे 5 भागे बच्चों वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 2 हो जाएगा 2, और बच्चों कास पाई बटे 3 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से अगर बच्चों हम देखें तो ये हो जाएगा 550 भागे बच्चों 4। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये औसत शक्ति 6 हमें ज्ञात हो जाएगा बच्चों। 4 एकम 4 और 4 तेई 12, 4 सते 28 दशमलव बच्चों 5 वाट, यानी कि 137.5 वाट। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।